Maria दूताच्या नमः श्री कार्तिकेय अष्टकम। हे स्वामीनाथ करुणाकर दीनबंधु, श्री पार्वतीश मुख पंकज पद्मबंधो, श्री शादिदेव गणपूजित पाद पद्म, वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम्, देवादिदेवनुत देवगणाधिनाथ, देवेन्द्र वन्द्य मृदु पंकज मंजुपाद,
जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे। करावलम्बम् नित्यान्नदाननिरताखिलरोगहारिन् तस्मात् प्रदानपरिपूरितभक्तकाम श्रुत्यागमप्रणववाच्य निजस्वरूप वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् क्रौञ्चासुरेन्द्रपरिखण्डनशक्तिशूल पाशादिशस्त्रपरिमण्डितदिव्य। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में, आपके निर्मल चरणों में ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। अपना पूरा चित्त हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार और सहस्त्रार से राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। शूरं निहत्य सुरकोटिभिरीड्यमान वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् हारादिरत्नमणियुक्तकिरीटहार केयूरकुण्डलसत्कवचाभिराम हे परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे ईड़ा नाड़ी के तमोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा चित्त हम अपने राइट हैंड के सेंटर से सहस्रार और सहस्त्रार से लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। नाथ वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् श्रीकार्तिकेय करुणामृतपूर्णदृष्ट्या कामादिरोगकलुषीकृतदुष्टचित्तम् भक्त्वा तु मामवकलाधरकान्तिकान्त्या वल्लीशनाथ मम देहि करावलम्बम् फलश्रुतिः सुब्रह्मण्याष्टकं पुण्यम्। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे। अपना पूरा चित्त हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता माताजी श्री श्री निर्मला निर्मला देव्यै देवी नमो नमो नमः। नमः। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत होने के आड़े आने वाली सभी बाधाएं इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अवोधित एवं पवित्र बनाइए। श्री निर्मल गणेश साक्षात। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी
श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट साइड पे स्टमक पे रखेंगे, अपने लेफ्ट स्वादिष्टान चक्र पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए, शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित कीजिए, कृपया हमें समाधानी बनाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने नाभि के अराउंड अपने भवसागर पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपम्। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। अब हम अपना राइट पाम अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने खुद को भी क्षमा कर दिया है और सबको क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी हो। आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे, अपना पूरा चित्त अपने दोनों हाथों से बहने वाले चैतन्य लहरियों पे और अपने सहस्रार पे केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हम श्री माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। प्रियजन, सहजयोग एक अभिनव आविष्कार। वास्तविक जो चीज स्थित है, जो है ही, उसका आविष्कार कैसे होता है। जैसे कि कोलंबस हिंदुस्तान खोजने के लिए चल पड़ा था, तब क्या हिंदुस्तान नहीं था? अगर नहीं होता तो खोज किस चीज की कर रहा था? सहजयोग तो है ही, पहले ही से है, उसका पता सिर्फ अभी लगा है। सहजयोग ये परम तत्व का अपना तरीका है। ये निसर्ग का अपना एक अनूठा तरीका है। यही एक ही मार्ग है जिससे मानव जाति को उत्क्रांति से, इवोल्यूशन से उस आयाम में, उस डायमेंशन में पहुंचाने का एक तरीका है, एक व्यवस्था है, जिससे मानव उस चेतना से परिचित हो जाए, उस चेतना से आत्मसात हो जाए
जिसके सहारे ये सारा संसार, सारी सृष्टि और मानव का हृदय भी चल रहा है। बहुत कुछ इसके बारे में लिखा गया है। पुरातन कालों से ही खोज होती रही। मनुष्य खोज कुछ रहा ही है हर समय, चाहे वो पैसे में खोज ले, चाहे वो सत्ता में खोज ले, चाहे वो प्रेम में खोज ले, वो किसी न किसी खोज की ओर दौड़ रहा है। लेकिन उस खोज के पीछे में कौन सी प्यास है, वो शायद वो जानता नहीं। उसके पीछे में सिर्फ आनंद की खोज है। आनंद की खोज में वो सोचता है कि बहुत सी अगर संपत्ति इकट्ठा कर ले तो उस आनंद में लय हो सकता है। लेकिन ऐसे भी देश अनेक हैं जिन्होंने संपत्ति में बहुत कुछ प्रगति कर ली, बहुत कुछ पा लिया है और अत्यंत दुखी है। आनंद तो दूर रहा, हजारों लोग वहां आत्महत्याएं कर रहे हैं। सारे खोज के पीछे में आनंद की प्यास आपको घसीटे चली जा रही है किसी अज्ञात की। सारे इन खोजों में ढूंढते ढूंढते जब मनुष्य हार जाता है कि कहीं मिलता नहीं, तो वो धर्म की ओर मुड़ता है। और धर्म की ओर भी जब मुड़ता है तब भी वो बाहर ही खोजता है। कारण ये है कि जो वो खुद है, स्वयं है, वो खो चुका है, उससे अपरिचित। इसलिए अपने से मनुष्य भागता है, हर समय अपने से भागता है। 2 मिनट अपने साथ नहीं बैठ पाता। उसको अगर 2 मिनट अपने साथ बैठने को कहो तो वो कहता है, प्रभु ये क्या मेरे लिए सजा हो गई, जिसको आजकल बोर्डम कहते हैं। आदमी अपने से इतना क्यों हुआ हुआ है, सोचने की बात है कि मनुष्य अपने से इतना क्यों जोरों से भागा चला जाए। क्योंकि वो अपने से अपरिचित है, अपने सौंदर्य से, अपने वैभव से, अपने ज्ञान से और अपने प्रेम से अपरिचित मनुष्य आनंद की खोज बाहर की ओर करते हुए दौड़ रहा है। आनंद बाहर है नहीं, वो अंदर है, आप में है। आप स्वयं आनंद स्वरूप है, आप परमात्मा स्वरूप है, ऐसा सब लोग कहते हैं। सिर्फ बातें करने से ही ये बात पूरी होने वाली है। मराठी में कहते हैं, बोलाचा भात बोलाची कढी। चाहे हम आपको कहें कि आप निराकार को खोजें, चाहे साकार को खोजें, तो सब बातें ही बातें तो हो गई। हजारों बातें हो गई, करोड़ों किताबें लिखी गई, न जाने कितने ही जीवन बर्बाद हो गए। इंसान की खोज का कोई अंत नहीं। मनुष्य जो कुछ भी सोचता है अपने मन से, वो मन के दायरे में, लिमिटेशंस में सोचता है। मन से परे की जो बात है वो इस मन से समझने वाली है नहीं। अब जैसा मेरा भाषण भी है, ये भी आपके लिए सिर्फ बातचीत ही है। ये भी एक बातचीत ही है, क्योंकि इस बातचीत से आप उस परमात्मा को नहीं जानते। जितनी भी इस पर मैं बात करती जाऊं, उतने ही आपके मन पे इसका बोझा बनता जाए। अगर मैं कहूं कि कोई बोझा न रखो, तो उसका भी बोझा बनते जाएगा। इसी तरह की व्यवस्था परमात्मा ने हमारे अंदर कर दी है कि मन से हम जो भी करेंगे सो बोझिल हो जाएगा, और उस बोझे के नीचे हम दबे हुए उड़ नहीं सकते वहां पर जहां पर हमें जाना। इसीलिए खोज आज तक अधूरी ही रही है। लेकिन नवनिर्माण की बात मैं आपसे करने वाली हूँ। सिर्फ बात ही नहीं, उसका आविष्कार जो कि खोज निकला है। उत्क्रांति के मार्ग में ऐसा ही होता रहा है कि कोई प्राणी अति विशेष स्पेशलाइजेशन में या विशेषज्ञ हो गया तो वो डूब जाता है, खत्म हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य का भी हुआ जा रहा है कि इतना ज्यादा आपस की जो विरोध और कंपटीशन चल रही है,
उससे मनुष्य ने भी अपने दिमाग को इतना ज्यादा विशेषज्ञ कर लिया है कि वो फटा चला जा रहा है उसका दिमाग। और एक अब नया तरह का मानव आने की जरूरत है जो इस मन से परे उस शक्ति को जान ले, जो इस मन को भी चलाता है और इस हृदय का भी स्पंदन करता है। उस शक्ति को जानने के बारे में कितनी ही बातें आप करिए और कितना ही उस पर प्रयत्न करें, आप वहां नहीं पहुंच सकते। ये बात निसंदेह, ऐसे तो सभी ने यही लिखा है जो मैं कह रही हूं, कोई मैं ऐसी विशेष बात तो कह नहीं रही। नानक जी को आप पढ़ें, कबीरदास जी को आप पढ़ें, आप वशिष्ठ को पढ़ें, गुरुओं के गुरु जनक के बारे में आप पढ़ें। अपने देश में छोड़िए, बाहर के देशों में भी हजारों लोगों को जो पार हो चुके हजारों वर्षों से ऐसा ही लिखते आए, यही लिखते आए हैं जो मैं कह रही हूं कि जो पाना है अकस्मात अंदर होता है। लेकिन वो भी बेचारे कहते ही रह गए, क्योंकि शायद वो भी इसे खोज नहीं पाए। लेकिन अगर वो नहीं खोज पाए थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ कम थे। अगर कोलंबस हिंदुस्तान नहीं खोज पाया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई कम था। और बाद में जिन लोगों ने उसे खोज लिया है, उन्होंने कोई उनको नीचे गिराने के लिए नहीं खोजा। ये एक सामूहिक खोज रही है। आप लोग सब अलग अलग होकर के सोचते हैं, तब इस तरह से बात बहुतों के दिमाग में आती कि माता जी कुछ अलग ही बात कर रही। नहीं, मैं इन सब खोजों की खोज का ही पता आपको दे रही। आज तक अत्यंत कष्ट उठा करके न जाने कितने ही मानव मैंने इस पर ध्यान दिया है। साइकोलॉजिस्ट ले लीजिए, बायोलॉजिस्ट ले लीजिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट ले लीजिए, वे भी एक हद तक जाकर के हार चुके। बहुत बहुत संत और जो महंत हो गए, रियलाइज हो गए, वो लोग भी पा लिया लेकिन दे नहीं पाए। इसका कारण समय। परमात्मा के लिए समय अनंत है। हम लोग उसे ऐसा सोचते हैं कि जो लोग पीछे हो गए और जो लोग आगे हो गए, जो मर गए तो बड़े हो गए। कौन मरा है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। कोई मरता ही नहीं। जितने भी मरते हैं परलोक में बैठते हैं और वापस यहाँ लौट आते हैं, फिर परलोक में बैठे वापस यहाँ लौट आते हैं। प्राणी मात्र से कुछ कुछ लोग मनुष्य हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर मनुष्य परलोक से वापस यहाँ पर और यहाँ से फिर परलोक। यही आना जाना लगा हुआ है, कोई मरता नहीं। तो हो सकता है कि आप में से जो आज यहाँ बैठे हुए लोग, ये भी जन्म जन्मांतर की खोज लिए हुए आज यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो पा सकते हैं। और अगर आप पा सकते हैं तो उसमें इतना वाद विवाद क्यों? एक साधारण सी बात जो मुझे बड़ी बचकाना सी लगी, बहुत ही बचकाना सी बात है कि लोग हर एक चीज का राजकारण बना लेते हैं। एक माँ खाना खाने को दे रही है, उसका भी राजकारण बनाने से कैसे कार्य बनेगा? ये राजकारण नहीं, ये सत्य है, ये तथ्य है। ये बहुत बड़ी खोज हुई है। यहाँ पर जो लोग रियलाइज लोग बैठे हैं वो समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। धर्म की खोज में मनुष्य परलोक ही तक पहुंच पाया है, अभी तक परम तक नहीं पहुंचा। और जो परम में पहुंचे भी थे वो परम को नीचे नहीं ला सके। और लोगों के लिए ये बात बहुत सत्य है, क्योंकि जैसे आपके अनेक जन्म हुए, मेरे भी अनेक जन्म हुए, और इन सब बड़े बड़े खोजने वाले से मेरा भी बहुत नजदीकी संबंध रहा है। और वो मेरे जितने अपने हैं शायद आप लोगों के नहीं है। जो लोग बड़े बड़े झंडे लगाते हैं कि हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ये हैं, वो हैं, वो सिर्फ एक वकीली लेकर के झूठ मूठ की आए। उनके पास कोई भी गारंटी नहीं है कि पिछले जन्म में हो सकता है जो हिंदू था वो मुसलमान रहा हो, जो मुसलमान हो वो ईसाई रहा हो।
जब जन्म जन्मांतर की बात है, जब आनंद की बात, तो सोचना भी उसी लेवल पे, उसी स्तर पे होगा। वो स्तर ऐसा है कि जो कुछ परम है वो जड़ नहीं है, जो कुछ परम तत्व है वो जड़ नहीं, जो कुछ सतल है वो ग्रोथ नहीं, जो कुछ सूक्ष्म है वो जड़ नहीं। इस बात को आप ठीक से समझिए। वो जड़ में प्रकाशित हो सकता है, किंतु परम जड़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि एक साधु संत थे, वो परमात्मा से कुछ मांग रहे थे और उनको परमात्मा ने दे दिया होगा, लेकिन परमात्मा ने नहीं दिया, ये मैं बता सकती। परमात्मा को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि आपके इतने बच्चे पैदा हो जाए, कि आपको जमीन मिल जाए, आपको घर मिल जाए, आपको दुनिया भर की ऐशो आराम मिल जाए। इसमें परमात्मा को कोई भी इंटरेस्ट नहीं। हमने परमात्मा को समझने में ही गलती कर दी है। परम तत्व को परम ही देने में इंटरेस्ट है, ये बात आप लिख कर रखें। और इस पर भी लोग सब बात करते हैं कि परम तत्व जो है वो कुंडलिनी योग से पाया जाता है, ऐसा भी बहुत लोग लिख करके गए। लेकिन कुंडलिनी योग से सिद्धि पाई जाती है, ऐसी बात कहीं भी लिखी नहीं गई। हाँ, लेकिन जिन्होंने सिद्धियां पाई है वो यही लिखते हैं कि कुंडलिनी से सिद्धियां आनी चाहिए, कभी भी नहीं। कुंडलिनी आपकी माँ आपके अंदर बैठी हुई है, आपको पुनर्जन्म देने के लिए। वो आपको सिर्फ पुनर्जन्म देगी, आपको सिद्धियां दे करके परलोक में फेंकने वाली वो मूर्ख माँ नहीं। जितनी समझ आपके पास है उससे कहीं अधिक समझदार है वो, कहीं अधिक प्रेममय है वो। आपको गलत जगह में, असत्य में ढकेलने वाली दुष्ट मां नहीं। कुंडलिनी के योग से जब तक परम तत्व की पहचान नहीं होती है, तब तक वो कुंडलिनी योग नहीं है, और वही सहज योग। और इसकी व्यवस्था परमात्मा ने कितनी खूबसूरती से हमारे अंदर की है, वो भी एक समझने की बात है। जब बच्चा माँ के पेट में आता है तो जड़ तत्व से उसका सारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब वो बना देता है, लेकिन उसके अंदर जो प्रकाश आता है वो माथे के तालू में से, जिसे कि फॉन्टेनेल बोन अंग्रेजी में कहते हैं, नीचे उतरता है और अपना ब्रेन, मस्तिष्क, जिसका आकार त्रिकोणाकार एक प्रिज्म के जैसा है, उसमें से यही शक्ति गुजरते वक्त 3 हिस्सों में बट जाती है। ये सब परमात्मा ने किस खूबी से किया है, ये जानने के लिए यहाँ अगर कोई डॉक्टर हो तो वो समझ सकता है। इसी को हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर 2 ऐसी शक्तियां विराजमान हैं कि जिसके बारे में हम बहुत कुछ कम जानते, और जिसके बारे में हमें पता लगाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, खास करके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अपने योग शास्त्र में इसे सुषुम्ना और ईड़ा और पिंगला, ऐसी 2 सिस्टम्स बताएंगे। ईड़ा और पिंगला ये दोनों ही अपने शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का उद्भव करते हैं, माने उसका जड़ तत्व जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ऐसा समझ लें कि परमात्मा ये पेट्रोल अपने सर में यहां से भर देते हैं
और पेट्रोल भरते वक्त वो कुछ ऐसी घटना घटित होती है कि प्रिज्म के अंदर से गुजरने वाले उनके किरण आपस में इस तरह से आ करके और फिर मुड़ जाते हैं, जिसे डिफ्लेक्ट होना कहते हैं, और फिर नीचे जा करके उनकी ईड़ा और पिंगला ऐसी दो नाड़ियां बनती हैं, और जो बराबर बीचों बीच शिखर पे थे, बीचों बीच उतरने वाले किरण आपकी कुंडलिनी बन करके जो त्रिकोणाकार अस्थि अपने मज्जा तंतुओं के नीचे बना हुआ है उसमें वास कर। इसे एक बात तो जाहिर हो गई कि हमारी कुंडलिनी जो है वो ऐसे जगह बैठी हुई है जिसका संबंध सेक्स से कुछ नहीं। अब आप अगर किताबें पढ़ें तो कुंडलिनी शास्त्र पे आप सब जान जाइएगा कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये है, वो है। लेकिन कुंडलिनी को उठाने वाले जो बहुत कुछ मुझे भी मिले हैं और मैंने भी जाने हैं, वो सब सिंपैथेटिक से आपको ले जाते हैं, सूचना में उठाते हैं। उसकी एक पहचान, अगर आपके अंदर कोई डॉक्टर हो तो सब हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे। मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादौ मधुरौ। जय श्री माता जी। सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलो मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं